हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स जीएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की आगे की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जिन टॉपिक्स पे जिन तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम लोगों ने उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से लगभग सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकतम कैंडिडेट्स को करंट अफेयर्स को लेके चिंता बनी रहती है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आप कितना भी पढ़ लेंगे आपको इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग रहेगी। तो ऐसे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे आप ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि अगर वहाँ से सवाल आते हैं तो अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी अ, रणनीति होगी और एक आपके लिए बहुत ही अच्छा अनुभव होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हम आज के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, विच कंट्री बिकेम द सेकेंड यूरोपियन नेशन टू अडॉप्ट यूपीआई सर्विसेज आफ्टर फ्रांस। फ्रांस के बाद यूपीआई सेवाओं को अपनाने वाला दूसरा यूरोपीय देश कौन सा बना। देखिए, साइप्रस, ग्रीस, पोर्टुगल या इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइप्रस। पहला यूरोपीय देश कौन था यूपीआई को अडॉप्ट करने वाला, तो फ्रांस। फ्रांस को भी आप याद रखेंगे और साइप्रस को भी याद रखेंगे। ठीक है, साइप्रस दूसरा नंबर का है। चलते अगले सवाल की तरफ। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम बी बिल्ट अराउंड आईएनएस गुलडार। आईएनएस गुलडार के आसपास भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, केरला या तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 21 जुलाई 2025 ड्यू टू हेल्थ रीजन। 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दिया। वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी, कृष्णकांत, जगदीप धनखड़। आप सभी को इसका आंसर मालूम है, जगदीप धनखड़। जो जगदीप धनखड़ थे वो 14th वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 15th वाइस प्रेसिडेंट को भी चुन लिया गया है। आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। ठीक है, देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनसे जुड़े कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 63 जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 64 ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वहीं राज्यसभा का चेयरमैन होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 67 ये बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म्स होगा वो 5 साल का होगा। और आर्टिकल 67 ए जो है उसमें डेजिग्नेशन का प्रावधान है। ठीक है, चलते हम अगले सवाल की तरफ। निसार मिशन इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट बिटवीन विच टू स्पेस एजेंसीज। निसार मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त परियोजना है। रॉसकॉस्मोस एंड इसरो, नासा एंड इसरो, नासा एंड जाक्सा, सीएनईएस एंड इसरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नासा एंड इसरो। देखिए, निसार मिशन का फुल फॉर्म जान लीजिए, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये क्या है, अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है, इसे आप याद रखेंगे। इसे कब लॉन्च किया गया, 30 जुलाई 2025 को। कहाँ से लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। शिवनेरी फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब देखिए ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि देखिए मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के सूची में ऐड किया गया है। ये 44th नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। ठीक है, इसी के अंदर में 12 मेजर फोर्ट्स हैं जिनमें से एक शिवनेरी फोर्ट है। ठीक है, जो 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल जिसे किया गया था उसका नाम है चरैदो मोइडम, असम। और जो 42nd नंबर का था वो होयसाला टेम्पल, कर्नाटका। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते अगले सवाल की तरफ। हु हैज़ वन मेंस सिंगल टाइटल एट 2025 विंबलडन टाइटल। 2025 विंबलडन में
पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक, इवान डोडिक, ऑस्टिन क्राजिकिक, जेनिक सिनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर, जो इटली के हैं। देखिए रनर अप को भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ट्रेंड के अनुसार रनर अप भी पूछा जा रहा है। तो रनर अप कौन रहे? कार्लोस अल्करेज, स्पेन के, ठीक है, और विनर रहे जेनिक सिनर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु हैज़ वन विमेंस सिंगल टाइटल एट 2025 विंबलडन टाइटल? 2025 विंबलडन टाइटल में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वीटेक, कैरोलिना मुचोवा, कोको गॉफ, बारबोरा क्रेजकिकोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईगा स्वीटेक। इसमें भी आप रनर अप याद कर लीजिए। रनर अप कौन रहे? अमंडा एनिसिमोवा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि देखिए 4 मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। ये यही सीक्वेंस में ईयरली होते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है और यूएस ओपन है, दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेले जाते हैं, विंबलडन वाला ग्रास कोर्ट पे खेले जाते हैं। सबसे ओल्डेस्ट जो ये टेनिस टूर्नामेंट है वो विंबलडन है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच टू कंट्रीज ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक अहेड ऑफ 17th ब्रिक्स समिट? 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले कौन से 2 देश नए विकास बैंक में शामिल हुए? कोलंबिया, उज्बेकिस्तान, अर्जेंटीना एंड इजिप्ट, यूएई एंड बांग्लादेश, सऊदी अरबिया एंड ईरान। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डिल्मा रूसेफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स कितने हैं? 11 मेंबर्स हैं, ठीक है। चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। विच कंट्री होस्टेड 17th ब्रिक्स समिट 2025? 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, चाइना। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ब्राज़ील। जी हाँ, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 17th ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया। इसका थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन एंड प्रोमोटिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। थीम्स को भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। चलते अगले सवाल की तरफ। देखिए ब्रिक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि ब्रिक्स बना कब था। जो ब्रिक्स है वो 2009 में बना था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। कुल इसके 10 सदस्य हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये तो थे ही। नए सदस्य के रूप में इन लोगों ने ज्वाइन किया है: ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया। 2026 का ब्रिक्स समिट कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच 2 कंट्रीज साइन द जिलोंग ट्रीटी? किन 2 देशों ने जिलोंग संधि पर हस्ताक्षर किए? यूके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूएई, न्यूजीलैंड, यूके। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया, यूके, ठीक है। ये 50 साल का डिफेंस अग्रीमेंट है यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे। चलते अगले सवाल की तरफ। विच मिशन डिड नासा लॉन्च टू स्टडी अर्थ्स मैग्नेटिक शील्ड? पृथ्वी के चुंबकीय कवच का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? ट्रेसर्स, पार्कर सोलर प्रोब, आर्टेमिस, वोयेजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ट्रेसर्स। ट्रेसर्स का फुल फॉर्म देखिए: टेंडेम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक रिकॉनेसेंस सैटेलाइट मिशन, ठीक है। चलते अगले सवाल की तरफ। नियाद नेल्लनार स्कीम, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च नियाद नेल्लनार स्कीम? किस राज्य सरकार ने नियाद नेल्लनार योजना शुरुआत किया? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड टीबी डेथ प्रेडिक्शन मॉडल इन इंडिया? भारत में टीबी मृत्यु भविष्यवाणी मॉडल को सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया? केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका। राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। देखिए ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जान लीजिए। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है,
ठीक है, ये वायरस से नहीं होता है बल्कि बैक्टीरिया से होता है और ये लंग को अफेक्ट करता है। इंडिया ने टीबी को एंड करने के लिए, टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए लक्ष्य किस साल तक के लिए रखा था? 2025। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेशनल डॉक्टर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जुलाई, 5 जुलाई, 15 जून, 30 जून। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। ठीक है, ये किसके बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? विधान चंद्र रॉय, जो फिजिशियन थे और फर्स्ट सीएम थे वेस्ट बंगाल के। ठीक है, इस बार के डॉक्टर्स डे का थीम क्या रहा? बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। काजीरंगा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, केरला। राइट आंसर हो जाएगा आपको असम। ठीक है, यहाँ पर थर्ड हाईएस्ट डेंसिटी है टाइगर का। सबसे ज़्यादा टाइगर का हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पर है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में। दूसरे नंबर पर कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। देखिए, उससे पहले देख लेते हैं हम लोग असम में कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये तीनों नेशनल पार्क असम में हैं, जो इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वन हॉर्न्ड राइनोसेरस का पॉपुलेशन इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में है। ठीक है, चलते हम अगले सवाल की तरफ। इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स इन 2025 समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स? 2025 ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? 10, 11, 12, 13। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। देखिए, ये कहाँ पर हुआ था? जो समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हुआ वो जर्मनी में हुआ था। सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता? जापान ने। इंडिया का रैंकिंग क्या रहा? 20। इंडिया ने 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कुल मिलाकर 12 मेडल जीता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु लॉन्च द अदिति स्कीम फॉर एमएसएमईज? एमएसएमई के लिए अदिति योजना किसने शुरुआत की? मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र पटेल। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इस अदिति स्कीम्स को एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए शुरुआत किया। ठीक है, इसके लिए 1,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। ठीक है, चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट? किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरुआत किया? उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज हैज़ बीन ओपन इन विच स्टेट? भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में खोला गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। विलेज का क्या नाम है? याकतेन विलेज, पैंगयोंग डिस्ट्रिक्ट में। वो इंडिया का सबसे पहला डिजिटल नोमैड विलेज है। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। हु बिकेम इंडियाज़ 88th चेस ग्रैंड मास्टर? भारत के 88वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? आर प्रज्ञानंदा, हरिकृष्णन, ए दिव्या देशमुख, अर्जुन एरिगैसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। हालांकि इसके बाद 89th ग्रैंड मास्टर भी आ गया, 90 ग्रैंड मास्टर भी हो गए और 91st का भी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया। तो आप लोग ये तीनों को जान लीजिए। 89th ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो रोहित कृष्णा। ठीक है, 90th कौन बना? तो इलमपति ए आर, इलमपति ए आर। 91st लेटेस्ट है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, राहुल वी एस। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन? भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा है? अर्थुनकाल पुलिस स्टेशन, साइबराबाद पुलिस स्टेशन, कनॉट पैलेस पुलिस स्टेशन, बांद्रा पुलिस स्टेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थुनकाल पुलिस स्टेशन। ये कहाँ पर है? केरला में है। आईएसओ सर्टिफिकेट कौन देता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर विल रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर? रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाएगी? हैदराबाद तेलंगाना, जामनगर गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र,
बेंगलुरु कर्नाटका। राइट आंसर इसका हो जाएगा जामनगर गुजरात। ठीक है, आप कंपनी का नाम भी याद रखेंगे कि कौन बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। कहाँ पे बन रहा है, तो जामनगर गुजरात। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। हु ऑर्गेनाइज ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किसने किया, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनएसजी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बीएसएफ। बीएसएफ ने राजस्थान में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किया। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। वेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी। राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका 12 जनवरी। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। 2025 का थीम क्या था, सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ। ये इंपॉर्टेंट है एकदम, इसे आप लोग याद रखेंगे इस थीम को। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी से जुड़े एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्वामी विवेकानंद जी 1893 में शिकागो में रिलीजन पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने गए थे। ठीक है, ईयर्स को याद रखना है, प्लेस को याद रखना है। ठीक है, चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। वेन इज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी। राइट आंसर आपको हो जाएगा 16 जनवरी। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस। भारत के पहले आयुर्वेदिक निदान उपकरण का नाम क्या है, नदी तरंगिनी, आयुर स्कैन, पल्स प्रो, वेदा डियाग। राइट आंसर हो जाएगा आपको नदी तरंगिनी। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। हु बिकेम द यंगेस्ट फीमेल टू कॉन्कर द हाइएस्ट पीक ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट। काम्या कार्तिकेयन, प्रेमलता अग्रवाल, बचेंद्री पाल, मालवत पूर्णा। राइट आंसर इसका हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। देखिए इसको आपको देख लेना है कि सातों कॉन्टिनेंट में सबसे हाईएस्ट पीक कौन कौन सा है। जैसे देखिए अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में है, यूरोप माउंट एल्ब्रस जो रशिया में है, जो ऑस्ट्रेलिया माउंट कोशियोस्को ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अमेरिका माउंट अकनकागुआ अर्जेंटीना में है, नॉर्थ अमेरिका माउंट डेनाली यूएसए में है, एशिया माउंट एवरेस्ट और अंटार्कटिका माउंट विंसन। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है, 125, 121, 130, 135। राइट आंसर हो जाएगा 131। इसे कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक नंबर पे कौन है, आइसलैंड। भारत का स्थान क्या है, 131। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ 2025 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। 2025 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, रनर अप कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। विच कंट्री हैज टॉप्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन सा देश टॉप पर है, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, यूक्रेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। देखिए जब से ये सूचकांक जारी किया जा रहा है तब से आइसलैंड ही सबसे टॉप पर है। ठीक है, लास्ट में कौन सा कंट्रीज़ को रैंक दिया गया है, वो रशिया है। इंडिया की रैंकिंग 115 है। ठीक है, इसे कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। विच स्टेट वन द फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 टाइटल। किस राज्य ने पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब जीता, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए यह कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, चेन्नई में। तो मेंस कैटेगरी में टॉप पर कौन रहा, तमिलनाडु, और वीमेंस कैटेगरी में टॉप पर उड़ीसा रहा। चलते अगले सवाल की तरफ। खिचन एंड मीनार वेटलैंड साइट्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। खिचन और तो खिचन एंड मीनार वेटलैंड साइट्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट्स, गुजरात, एमपी,
उत्तराखंड या राजस्थान? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। किचन और मनेर जो है वो राजस्थान के साइट हैं जिन्हें रामसर वेटलैंड साइट में ऐड किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2025 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स? 99, 75, 103 या 88? इसका राइट आंसर हो जाएगा 99। ठीक है, टॉप कौन क्या है? फिनलैंड। और इसे जारी कौन करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री होस्टेड 2025 नाटो समिट? किस देश ने 2025 नाटो समिट की मेजबानी की? टर्की, यूएसए, नीदरलैंड, फ्रांस? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा नीदरलैंड। जी हाँ, हेग नीदरलैंड में नाटो समिट 2025 आयोजित किया गया। देखिए, नाटो कब बना था? 1949 में। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल, बेल्जियम में। मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं उसमें? 32। सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन है नाटो को ज्वाइन करने वाला? स्वीडन 32nd नंबर का मेंबर है। और जो फिनलैंड है वो 31st मेंबर नाटो का बना था। ठीक है, कुल मिलाकर 32 सदस्य हैं। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको मालूम है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर का सबसे जो प्राइम कॉज है वो ये है कि यूक्रेन इस नाटो का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन रशिया को ये मंजूर नहीं है कि यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस का मेंबर बने और जो नाटो का जो आर्मी है वो रशिया के बॉर्डर तक आकर खड़ी हो जाए। ये रशिया नहीं चाहता, इसलिए रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो इसलिए नाटो के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रॉ चीफ? नए रॉ चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल, समंत गोयल, एस खांडकर, पराग जैन? राइट आंसर हो जाएगा आपको पराग जैन। देखिए, रॉ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये कब बना था? 1968 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? 60, 71, 70, 77? इसका राइट आंसर हो जाएगा 71। इसे कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें टॉप नंबर पे कौन है? स्वीडन है। और इंडिया की रैंकिंग 71st है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इंस्टीट्यूट टॉप इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु? देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे अगर सबसे टॉप पे देखा जाए तो एमआईटी यूएसए है। और जो इंडिया का आईआईटी दिल्ली है, इंडिया के लिए टॉप पर है, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में 123rd नंबर पे है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु इज़ द इंडियन एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड फॉर द एक्सियम मिशन 4? राकेश शर्मा, शुभांशु शुक्ला, सुनीता विलियम्स, अजय सिंह? राइट आंसर हो जाएगा आपको शुभांशु शुक्ला। ठीक है, याद रखना है कि शुभांशु शुक्ला जो स्पेस पर गए थे उस मिशन का क्या नाम था? एक्सियम। तो इसे याद रखेंगे आप। ठीक है, कब गए थे वो? 25 जून 2025 को। और इनके साथ जाने वाले 3 और लोग थे, पेगी विट्सन, उजनान्स्की विस्निविस्की और टिबोर कापू। ठीक है, ये तीनों नाम को भी आप याद रखेंगे। अगर कापू भी याद रख लेते हैं आप, कापू, उजनान्स्की और विट्सन, ऐसे भी आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु हैज़ वन मेंस सिंगल टाइटल एट 2025 फ्रेंच ओपन? 2025 फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक, इवान डोडिग, ऑस्टिन क्राजिकेक, कार्लोस अल्करेज? राइट आंसर आपको हो जाएगा कार्लोस अल्करेज जो स्पेन के हैं। और रनर अप कौन रहे हैं? तो जेनिक सिनर जो इटली के हैं। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ।
हु हैज़ वन विमेंस सिंगल टाइटल एट 2025 फ्रेंच ओपन? ईगा स्वीटेक, कैरोलिना मुचोवा, कोको गॉफ या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा आपको कोको गॉफ। और रनर अप कौन रहा है? देखिए एरिना सबेलेंका। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच कंट्री वन द 2025 यूईएफए नेशन लीग्स फाइनल? किस देश ने 2025 यूईएफए नेशंस लीग फाइनल जीता? क्रोएशिया, स्पेन, फ्रांस, पोर्टुगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पोर्टुगल। ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? जर्मनी में। चलते अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। विच कंट्री विल टेक अ सीट ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री? लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, स्लोवेनिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लैटविया। ठीक है, चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। देखिए मैं जो भी सवाल आपको करा रहा हूँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक बार में अगर आप लोगों को याद नहीं होता है तो आप इसे बार बार देख लेंगे, लेकिन किसी तरीके से आप इन फैक्ट्स को याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग इस सवाल को। हु इनॉग्रेटेड द चेनाब रेल ब्रिज रिसेंटली? हाल ही में चेनाब रेल पुल का उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, उमर अब्दुल्ला। राइट आंसर हो जाएगा पीएम मोदी। ये देखिए दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज है। ठीक है, ये चेनाब रिवर पर बना है। ठीक, इसका उद्घाटन किसने किया? तो पीएम मोदी जी ने किया। ठीक, चलते अगले सवाल की तरफ। विच कंट्री होस्टेड 51st G7 समिट 2025? 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? जापान, इटली, कनाडा, ब्राज़ील। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। जी हाँ, कनाडा के कनानास्किस शहर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 2026 वाला G7 समिट कौन ऑर्गेनाइज करेगा? ये फ्रांस में फ्रांस इसे होस्ट करेगा 2026 वाला G7 समिट। और जो 51वां G7 समिट था वो कनानास्किस कनाडा में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए उससे पहले थोड़ा G7 के बारे में जान लेते हैं। G7 कब बना था? 1975 में। पहला समिट किसने होस्ट किया था? फ्रांस ने। पहले वाले समिट में मतलब कि मेंबर कंट्रीज अभी कौन है? 7 कंट्रीज है प्लस यूरोपियन यूनियन है। देखिए इसके लिए ट्रिक बताया गया है। अगर आपको याद नहीं रहता है कि G7 में कौन कौन कंट्रीज शामिल हैं, तो देखिए जूस विथ GF आप याद रखेंगे। देखिए जे से जापान हो गया, यू से यूएसए हो गया, आई से इटली हो गया, सी से कनाडा और ई से देखिए इंग्लैंड हो गया या यूके आप कह लीजिए। फिर उसके बाद जी से जर्मनी और एफ से फ्रांस। ठीक है, इस ट्रिक से आप G7 कंट्रीज़ के मेंबर कंट्रीज़ का नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, G7 के मेंबर कंट्रीज़ का नाम आप इस ट्रिक से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु इज़ द चीफ गेस्ट इन G7 समिट 2025 फ्रॉम इंडिया? एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। जी हाँ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G7 समिट में जाकर भाग लिए थे। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। विच टीम वन द IPL 2025 टाइटल? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि एक तो है कि ये पहली बार खिताब को जीता है, दूसरी बात है कि जो स्टैम्पीड हुआ था इसके जो विक्ट्री सेलिब्रेशन में जो स्टैम्पीड हुआ था, जो भगदड़ मचा था, इसमें काफ़ी लोगों की जान गई थी, इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो आप लोग याद रखेंगे कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु इस बार का IPL टाइटल जीता है। फाइनल कहाँ पे खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। देखिए ये लिस्ट है कि किसने किसने ज़्यादा रन बनाया, कौन रनर अप रहा, किसको ऑरेंज कैप मिला, किसको पर्पल कैप मिला। थोड़ा बहुत आप एक बार इसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच स्टेट इज सेटिंग अप इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन? ठीक, ऑप्शन देखिए छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखिए फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में बन रहा है। ठीक,
आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट है वो किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसे बताइएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच प्लेयर वन द नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट? नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता? मैग्नस कार्लसेन, फेबियानो कैरुएना, एलिरेजा फिरोजिया, विजली सो। राइट आंसर इसको हो जाएगा आपको मैग्नस कार्लसेन। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2024? सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? रामदर्श मिश्रा, रनन प्रसाद, प्रभा वर्मा, भद्रेश दास स्वामी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रेश दास स्वामी। ठीक है, देखिए इसे कौन देता है सरस्वती सम्मान? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 2024 में किसे मिला है? भद्रेश दास स्वामी को मिला है। ये संस्कृत स्कॉलर हैं। ठीक, किसके लिए मिला है? फोर स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए मिला है। पहले विनर कौन थे सरस्वती सम्मान के? हरिवंश राय बच्चन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु ऑथर द ऑटोबायोग्राफी टाइटल द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर? शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, युवराज सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच पर्सन बिकेम द फर्स्ट वुमेन एडीसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी कौन बनी? अंजलि सिंह, यशस्वी सोलंकी, प्रिया नायर, सुनीता शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यशस्वी सोलंकी। ठीक है, एडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एड डी कैंप। ठीक है, एड डी कैंप, पहली महिला एड डी कैंप हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट का कौन बना? यशस्वी सोलंकी। चलते अगले सवाल की तरफ। इफ्को सेटअप इट्स फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इन विच कंट्री? इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में स्थापित किया? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको, कोलंबिया। राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्राज़ील। चलते अगले सवाल की तरफ। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी बीन इनॉग्रेटेड? भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ खोला गया है? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा केरला। केरला के कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहला बटरफ्लाई सेंचुरी है? आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। चलते अगले सवाल की तरफ। विच स्टेट इज सेट टू इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट एवर न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर इंडियाज 20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन? तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। याद रखना है आपको कि बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट के रजौली में बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। चलते अगले सवाल की तरफ। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? सेबेस्टियन को, पीएचटी कोवेंट्री, जुआन एंटोनियो समरंच जूनियर, डेविड लेपार्टिएंट। राइट आंसर इसको हो जाएगा किस्टी कोवेंट्री। किस्टी कोवेंट्री जो है वो जिम्बाब्वे की हैं, जिन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बना था? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। चलते अगले सवाल की तरफ। विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड द थर्ड टू अचीव फुल लिटरेसी अंडर द उल्लास स्कीम? त्रिपुरा, मिजोरम, केरला, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। देखिए पहला फुल लिटरेसी स्टेट कौन था उल्लास स्कीम के तहत? मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं MGT। चलते अगले सवाल की तरफ। विच कंट्री इज रिसीविंग इंडियाज फर्स्ट लोकोमोटिव एक्सपोर्ट फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम बिहार? गिनिया, घाना, सेनेगल, नाइजीरिया। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा गिनिया। जी हाँ, गिनिया से पहली बार लोकोमोटिव को, ट्रेन का जो लोकोमोटिव्स है उसको एक्सपोर्ट किया गया है, बिहार से गिनिया भेजा गया है। ठीक है,
तो इंडिया का पहला लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ था? मढ़ौरा, सारण, बिहार में। ठीक है, यहीं से भेजा गया है गिनिया, एक्सपोर्ट किया गया है लोकोमोटिव्स को। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु डेवलप द पिनाका मिसाइल सिस्टम? पहले तो आपको याद रखना है कि पिनाका एक मिसाइल सिस्टम है। किसने डेवलप किया? इसरो, डीआरडीओ, हल, भेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डीआरडीओ। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए इसे किसने मैन्युफैक्चर किया है? टाटा और एल&टी ने मिलकर इसे मैन्युफैक्चर किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बाल साहित्य पुरस्कार 2025 फॉर हिंदी लिटरेचर? कीर्तिदा ब्रह्मदत्त, सुरेश मोहनदास, सुशील शुक्ला, त्रिदीप कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सुशील शुक्ला। ठीक है, इन्हें शॉर्ट स्टोरी 1/12 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, हिंदी में। इंग्लिश में किसे मिला है? नितिन कुशल अप्पा को। और असामीज में किसे मिला है? सुरेंद्र मोहन दास को। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट ई वोटिंग थ्रू अ मोबाइल ऐप? किस राज्य ने मोबाइल ऐप के माध्यम से भारत की पहली वोटिंग की घोषणा की? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए, इंडियाज फर्स्ट एग्री ड्रोन हब हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी? भारत का पहला कृषि ड्रोन हब किस शहर में उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। जी हाँ, चेन्नई के गरुड़ा एयरो स्पेस में इसको किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, फर्स्ट एग्री ड्रोन हब चेन्नई के गरुड़ा एयरो स्पेस में। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट और रिसाइकलिंग पार्क विल बी बिल्ट इन विच सिटी? भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क किस शहर में बनाया जाएगा? दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, केरला। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दिल्ली। चलते अगले सवाल की तरफ। विच कंट्री बिकेम द 101st WTO member to accept the fisheries सब्सिडीज एग्रीमेंट? इंडिया, निकारागुआ, ब्राज़ील या ऑस्ट्रेलिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा निकारागुआ। चलते अगले सवाल की तरफ। ली जी मियोंग बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जापान, साउथ कोरिया, चाइना, थाईलैंड। राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। देखिए, साउथ कोरिया का कैपिटल कौन सा है? सियोल। और करेंसी वोन। चलते अगले सवाल की तरफ। इंडिया इज बिल्डिंग इट्स फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च व्हीकल इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री? नॉर्वे, जापान, कनाडा, फ्रांस। राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। व्हेन इज वर्ल्ड सिकल डे सेल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व सिकल सेल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 19 जून, 20 जून, 21 जून या 22 जून? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 19 जून। देखिए, इस बार का थीम क्या था? ग्लोबल एक्शन, लोकल इम्पैक्ट। इसे आप याद रखेंगे। इंडियाज एम टू एलिमिनेट सिकल सेल बाय 2047। मतलब इंडिया का लक्ष्य है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को हम लोग उससे मुक्ति पा लेंगे, भारत इससे मुक्त हो जाएगा 2047 तक। इस ईयर को भी आप याद रखेंगे। टीबी को एंड करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया? 2025 तक। और सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। देखिए, संविधान हत्या दिवस, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर? 25 जून, 26 जून, 28 जनवरी, 30 मार्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जून। जी हाँ, इस दिन ही इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। इसी डे को गवर्नमेंट ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। देखिए, अगला सवाल देखिए, और आज का ये लास्ट सवाल है। वेयर इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून, 21 जून, 23 जून, 24 जून। इसका
राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। इस बार का जो थीम था 2025 का वो क्या था? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखिएगा, जिससे जो भी क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, और यहाँ से अगर सवाल आता है तो आप आसानी से कर पाएँ। इस तरह के वीडियो और हम लेकर आएंगे, जिनसे आपका करंट अफेयर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में हो सकता है। ठीक है, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।